भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, हिल्बर्ट स्पेस की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है 1.3.3। ए बेंच स्पेस इज ए हिल्बर्ट स्पेस इफ एंड ओनली इफ पैरेललोग्राम होल्ड। ठीक है, यानी कि बेंच स्पेस दे रखा है हमें, वो हिल्बर्ट स्पेस होगा अगर पैरेललोग्राम होल्ड है, और बेंच स्पेस और पैरेललोग्राम होल्ड होता है तो वो हिल्बर्ट स्पेस होगा। ये हमें वेरीफाई करना है। सपोज करते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट एच इज ए हिल्बर्ट स्पेस। अगर एच हिल्बर्ट स्पेस है तो ऑटोमेटिकली बाय डेफिनेशन वो एक बेंच स्पेस होगा और उसकी एक नॉर्म होगी। ठीक है, आप ये कंडीशन लिख देना, देन इट इज बाय डेफिनेशन ए बेंच स्पेस हुज नॉर्म अराइज फ्रॉम द इनर प्रोडक्ट टेकन एज नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स की पावर 1/2। ठीक है, बाय डेफिनेशन। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, पैरेललोग्राम होल्ड करना है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, बुक में कई जगह पे मिस्टेक कर रखी है, इसलिए मैं इसको नोट से आगे करा देता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, इसमें यह है सबसे पहले कि भाई x प्लस वाई की नॉर्म का स्क्वायर प्लस में x माइनस वाई की नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कोमा एक्स प्लस वाई प्लस में x माइनस वाई कोमा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। देखिए, इज इक्वल टू को साइन पहले तो एक्स का एक्स के साथ एक्स कोमा एक्स, फिर एक्स का वाई के साथ और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, फिर वाई का एक्स के साथ और फिर प्लस में वाई का वाई के साथ। उसी तरह से एक्स माइनस वाई है तो इसमें साइन लगाते जाएंगे, एक्स कोमा एक्स, फिर ये माइनस का है, एक्स का माइनस वाई के साथ करोगे माइनस बार एक्स कोमा वाई, फिर माइनस वाई का एक्स के साथ करोगे माइनस बार वाई कोमा एक्स। ठीक है, और लास्ट में माइनस वाई का माइनस वाई के साथ तो प्लस में वाई कोमा वाई। तो हम देखते हैं ये माइनस का वाई एक्स है और ये प्लस का वाई एक्स कैंसिल, ये माइनस का एक्स वाई, ये प्लस का वाई एक्स कैंसिल। अब एक्स कोमा एक्स यहाँ है, एक्स कोमा एक्स वो डबल हो जाएगा, फिर वाई कोमा वाई और वाई कोमा वाई दोनों ऐड होकर के डबल। तो ये तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। तो पैरेललोग्राम होल्ड हो गया। तो दस इफ ए बेंच स्पेस एच इज ए हिल्बर्ट स्पेस देन पैरेललोग्राम होल्ड्स इन एच। अब हम चलेंगे कन्वर्जली सपोज करेंगे कि एच इज ए बेंच स्पेस सेटिस्फाइंग पैरेललोग्राम लॉ। वी हैव टू शो एच इज ए हिल्बर्ट स्पेस। अब हमें इसको हिल्बर्ट स्पेस शो करना है, तो हिल्बर्ट स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, एज्यूम डेट एच इज ए रियल बेंच स्पेस। हमने इसको रियल बेंच स्पेस मान लिया, तो बाई डेफिनेशन डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट इन एच बाई, इस तरह से इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया कि एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 1/4 एक्स प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर, इक्वेशन 1। ये कंडीशन आपको इसके लिए स्पेशली याद रखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर y की जगह अगर मैं x रख दूं तो ये x माइनस एक्स तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ x प्लस एक्स यानी कि 2x का नॉर्म का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बार आके 4 से 4 कट गया, सिर्फ नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर बचेगा विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और x कॉमा एक्स अगर जीरो है तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास x जीरो हो, क्योंकि ये जीरो तो इसका नॉर्म ऑफ एक्स जीरो और नॉर्म ऑफ एक्स जीरो का मतलब x की वैल्यू जीरो और कन्वर्जली हो गया इसका। अब हमारे पास ये कंडीशन भी ऑटोमेटिकली होती है कि भाई एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू वाई कोमा एक्स। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई हमारे पास जो एक्स कोमा वाई है वो आपके पास क्या है, 1/4 है ब्रैकेट के अंदर नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस में नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ये कंडीशन है। तो जब मैं वाई कोमा एक्स का ये करूँगा तो इसका मतलब 1/4 ब्रैकेट के अंदर वाई पहले आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस में वाई माइनस एक्स इसका स्क्वायर और इसका होल कॉन्जुगेट। अब आपको एक बात का तो पता है कि भाई ये आपके पास एक रियल वैल्यू है, कहीं पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, तो इसलिए बार को हम हटा करके लिख सकते हैं। तो 1/4 ये वाई प्लस एक्स है, इसको मैं एक्स प्लस वाई की नॉर्म का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको देखिए नेगेटिव कॉमन लेंगे, नेगेटिव का मोड का स्क्वायर बाहर आएगा तो वो प्लस ही हो जाएगा, इसलिए ये नेगेटिव एज इट इज रहेगा, क्योंकि नेगेटिव बाहर आने के बावजूद भी वो प्लस ही हो गया। तो इसलिए ये x माइनस वाई की नॉर्म का स्क्वायर जो कि वापस किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स वाई के इक्वल। तो इस तरह से एक्स वाई और वाई एक्स की जो कॉन्जुगेट है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। वैसे भी रियल बेंच स्पेस में ऑटोमेटिकली इक्वल है तो कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। फिर ये है एक्स प्लस एक्स टू कोमा वाई, और ये हमें दिखाना है और ये हमें दिखाना है, ये दोनों चीज़ें अब हमें दिखानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो देखिए, तो बाई पैरेललोग्राम लॉ, अब यहाँ पर u प्लस वी प्लस डब्ल्यू है, यहाँ u प्लस वी माइनस डब्ल्यू है, तो ऑटोमेटिक अगर ये x प्लस वाई और x माइनस वाई लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, जहाँ पर
एक्स की जगह पे है u प्लस वी और y की जगह पर है w, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में u माइनस वी प्लस डब्लू, u माइनस वी माइनस डब्लू, तो आपके बार ये x की जगह पे आएगा और ये y की जगह पे आएगा, तो ये कंडीशन बन जाएगी पैरेललोग्राम से। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये तो कट जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर के। कि देखिए किस तरह से पेयरिंग बनी है, ये दोनों पहले लिख दिए और इसमें भी u प्लस वी प्लस डब्लू, ठीक है, और इसमें से तो इसको माइनस करके लिखा, ठीक है, ये कंडीशन लिख दी इन्होंने। और इस तरह से पेयरिंग कैसे की वो भी ध्यान देना भाई, u प्लस डब्लू प्लस वी का नॉर्म का स्क्वायर, इधर u प्लस डब्लू माइनस वी की नॉर्म का स्क्वायर, समझ गए पेयरिंग। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, u प्लस डब्लू प्लस वी लिखा और u प्लस डब्लू माइनस वी लिखा। फिर सेम वे में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो u माइनस डब्लू प्लस में v और u माइनस डब्लू माइनस में v, ये करके लिख दिया। और इधर आपके पास ये दोनों कैंसिल हो गए और ये कंडीशन हो गई। अब ठीक है, अब दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, इसको अगर मान लो मैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर भी ये 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाए और 2 कॉमन आपका आ जाए, तो ऑटोमेटिकली जो गिवन कंडीशन है उसमें ये तो बन जाएगा u प्लस डब्लू कोमा वी और ये बन जाएगा u माइनस डब्लू कोमा वी और ये बन जाएगा आपके पास u कोमा वी और 2 कॉमन है ही बार तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 जो हम लेकर के चले थे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब जो u प्लस डब्लू उसको x1 मानो और u माइनस डब्लू को x2 मान लो और जो v है वो y मान लिया हमने, तो हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, ये x1 कोमा वाई, ये x2 कोमा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 है ही, अब u की वैल्यू कैसे निकलेगी ध्यान से देखना, u माइनस डब्लू इज इक्वल टू x1, फिर u माइनस में ना u प्लस में u प्लस डब्लू तो है x1 के इक्वल और u माइनस डब्लू है आपका x2 के इक्वल, दोनों को ऐड किया तो ट्वाइस ऑफ u इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और u की वैल्यू आ गई x1 प्लस x2/2, तो यहाँ पे u की वैल्यू रख दी और v की जगह पे y रख दिया, ठीक है। अब बट इक्वेशन टू में हमारे पास क्या है, अगर मैं u को w रख दूँ तो कंडीशन क्या बन जाएगी, u प्लस u, ठीक है, ये कंडीशन इक्वेशन 2 में u प्लस यू 2u कोमा वी, ये u माइनस यू 0 होकर के 0 कोमा वी की वैल्यू 0 ही हो जाएगी और इज इक्वल टू में 2u है ही आपके पास। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 बाहर आ जाएगा, सेम वे में ये 2 जो है अंदर जाके मल्टीप्लाई, इस 2 से 2 कट जाएगा तो x1 प्लस x2 कोमा वाई बच जाएगा, ये कंडीशन इसलिए बची और ये दिखाने के लिए ही हमने u और v को इक्वल रखा, ठीक है। अब सिर्फ ये शो करना है कि ये आपके पास इक्वल होता है, इसके लिए हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे वो देखिए जिस तरह से आपके पास x1 प्लस x2 कोमा वाई है तो वो क्या हो जाएगा x1, ठीक है, x1 कोमा वाई और प्लस में x2 कोमा वाई, ये आपके पास कंडीशन बनी। जनरलाइज वे में अगर यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन करके xn है और कोमा वाई आ जाता है तो इज इक्वल टू हमारे पास सबके साथ सेपरेट हो जाएगा, x1 कोमा वाई प्लस x2 कोमा वाई एंड सो ऑन करते करते xn कोमा वाई के साथ कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमें दिखाना है अल्फा x कोमा वाई, इसका मतलब है x प्लस x एंड सो ऑन करके अल्फा टाइम्स, ठीक है, कोमा वाई, इसका मतलब है x के साथ y फिर प्लस में x के साथ y फिर प्लस में x के साथ y एंड सो ऑन करके अल्फा टाइम्स, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। इसका मतलब ये अल्फा टाइम्स है तो अगर किसी भी चीज़ को जितने टाइम्स ऐड करेंगे तो उतना बाहर आ जाएगा और ये अल्फा बाहर आ जाएगा, तो अल्फा x कोमा वाई में ये इसके इक्वल हो गया, तो ये कंडीशन भी हमने वेरीफाई कर दी। इस वजह से हैंस ए बेंच स्पेस सेटिस्फाइंग पैरेललोग्राम ला इज ए हिल्बर्ट स्पेस की सारी कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दी।